क्यों आप सोचते नहीं अपने परिवार के बारे में? क्या आपको थोड़ा भी विचार नहीं कि परिवार खुश मंगल रहे, आनंद में रहे, परिवार एक मन होकर रहे, परिवार के साथ में जोड़ने में अलग ना हो। परिवार बुद्धि और समझ से, बुद्धि से तो बनता है लेकिन चलता है समझ के द्वारा। तो लगा कि पहले या दूसरे बार में, तीसरे बार में, अब तो समस्या पूरा टल गया भैया, लेकिन देख रहे कि कुछ दिन या कुछ हफ्ता के बाद में या महीना के बाद में वो समस्या फिर से लौट के वापस आ रहा है। जीवन का एक बहुत चिंतनीय मुद्दा ये बन गया है कि ये समस्या कैसे टलेगी। सैमुअल की पुस्तक में पाया जाता है 14 अध्याय में 24वां वचन से, तो मधु का छत्ता नीचे गिर गया था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है। तब लोगों ने उसको देखा। शपथ खिलाया था कौन? साउल ने। हालेलुया। शपथ खिलाया था साउल ने, और साउल की बातों को ये लोग स्मरण किए तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ना ले गया। परंतु क्या हुआ कि जो योनातान उनका लड़का था, साउल का लड़का योनातान था, वो योनातान ने क्या किया कि लिखा है 27 में, अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। हालेलुया। अपने हाथ मुंह तक ले गया, अर्थात उस मधु को उसने चखा या खाया। साउल ने क्या कहा था? शापित हो वो जो सांझ से पहले कुछ खाए। गया है कि ये समस्या कैसे टलेगी। बात सही है, ऐसे होता है ना आप लोगों के साथ में जी, ऐसे ही होता है।
बच्चों से क्या बोले, 1 साल तक तो सब सही था, लेकिन अब फिर से कैसे हो गया पता नहीं, फिर से गड़बड़ हुआ। इसलिए साउल ने सोचा कि हमें उपवास की अति आवश्यकता है। हालेलुया। हमें उपवास की अति आवश्यकता है। जो परमेश्वर में है, जो हमारे दायरा में है, जो आपके परिवार के अंतर्गत में है, जो लोग प्रभु में हैं, उपवास का दिन जब घोषणा करते हैं, क्या वो लोग भी उपस्थित रहते हैं कि नहीं? क्या वो लोगों को भी मालूम होता है कि नहीं? क्या वो लोग सुनते हैं कि नहीं? क्या वो लोग उपवास के साथ में आते हैं कि नहीं? हम आगे को देखेंगे इसमें क्या होता है। साउल और उनका संतान और उनके सेना के तीनों के मध्य में किस प्रकार हुआ। तब साउल ने कहा ये जयवंत नहीं हो रहा है, ये समस्या क्या कि बार बार आ रहा है। इस समस्या से मुझे अगर जयवंत होना है या हमारा पूरा परिवार को अगर विजय प्राप्त करना है, तो उसने कहा कि चलो हम लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। उसके बावजूद भी, उपवास करने के बाद भी, हालेलुया, उपवास करने के बाद भी वो लोग जयवंत नहीं हुए। तब क्या कि परमेश्वर के पास जाकर के पूछते हैं। 37 का पढ़िएगा कोई, फिर से पढ़िए पहला सवाल। तब साउल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों को पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? हालेलुया। सवाल ये कर रहा है कि क्या तू फिलिस्तियों को इजराइल के हाथ में कर देगा? क्या हम लोग वास्तव में पलटा ले सकते हैं? उसने शपथ दिलाया था अपने बच्चों को, अपने सेना सामंत को, अपने लोगों को कि कोई नहीं खाएगा, कोई भी शाम तक कोई भी कुछ भोजन नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो वो साबित होगा। उसके बाद भी लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद में फिर भी पूरा का पूरा रीति से वो लोग जयवंत नहीं हुए, क्योंकि उसने बाचा ये बांधा था, बाचा इसने रखा था कि एक को भी जीवित ना छोड़े। हालेलुया। एक को भी जीवित ना छोड़े। अगर ये लोग बच जाएंगे तो फिर से ये लोग अटैक करेंगे। अड़तीस का पढ़ लीजिएगा, 38, 39 से लेकर के 42 तक पढ़िएगा। तब साउल ने कहा, हे पुत्र के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज आप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ ये दिवस पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो, तो भी निश्चय वह मार डाल जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक ओर रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने साउल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब साउल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और साउल के नाम पर निकली और पर्चा बच गई। फिर साउल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। हालेलुया। कितना चिंतनीय की बात है ये। हम क्यों जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इस समस्या से? उपवास भी हम लोग रख रहे हैं। उपवास का दिन भी हम ठहरा रहे हैं, 3 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, या कोई 40 दिन का, 1 दिन का। हर हफ्ता उपवास रख रहे हैं।
क्यों ये समस्या नहीं टल रहे? साउल ने कहा था मेरा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कहा जाए तो उनका विचार ये था कि मेरा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होगा कि जब हम उपवास और मन्नत मान करके जब हम परमेश्वर के पास में जाएं तो वो हम लोग का हरा सके, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, या हमारा प्रार्थना ना सुने। जितनों ने उस पर दृष्टि किया उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि किया, जितनों ने उसके ओर आंख उठाया, उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ। ये योनातान के पापा को साउल को ये अच्छा से मालूम था, इसलिए कहा कि बेटे और अपने लोगों से कहा कि हे लोगों, भोजन कोई नहीं खाएगा शाम से पहले, अगर जो खाएगा वो शापित है, वो शापित होगा। इस रीति से मैं अपने शत्रुओं से मैं पलटा ले सकता हूं या हम लोग पलटा ले सकते हैं। इसलिए सभी लोगों ने माना और कुछ भी भोजन नहीं खाया। लेकिन आगे को हम लोग देखते हैं कि ये लोग जयवंत तो नहीं होते हैं, उससे समस्या से या उसे युद्ध में ये लोग विजय प्राप्त नहीं होते पूरा का पूरा पूरे रीति से। तब उसने सोचा कि हम लोग याजक ने कहा कि आइए हम लोग परमेश्वर से बातचीत करते, क्या वास्तव में परमेश्वर पलिश्तियों के लोगों को हमारे कब्जा में कर देगा। उसने वाचा बांधा था कि मैं किसी रीति से एक इंसान को भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार की बातें हुआ मेरे प्यारों, देखते हैं कि इस्राएल के लोग पलिश्तियों के ऊपर वो लोग विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तब साउल ने सोचा और कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उनको मालूम हो गया कि अगर हम लोग उपवास के साथ में आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये समस्या हमारे सामने रहे, ये समस्या टलेगा ही टलेगा। हालेलुया, ये पहाड़ टलेगी ही टलेगी, क्योंकि उपवास में ऐसा दम है और परमेश्वर में ऐसा दम भी है। वो परमेश्वर अपने लोगों को विजय को दिलाता है। उपवास का प्रार्थना वो सुनता है, अपने लोगों को वो पुकार कर सुनता है। अच्छा से उनको मालूम था। तब उसको संदेह हुआ, उसने कहा कि नहीं, निश्चय कोई ना कोई गड़बड़ किया है। इसलिए कहा अपने लोगों को और मुखिया के जो अपने लोगों के मुखिया बड़े बड़े लोगों को उसने बुला करके इकट्ठा करके कहा, निश्चय यदि मेरा बेटा भी अगर पाप किया है तो वो निश्चय मारा जाएगा। उसके बाद में वो परमेश्वर से जाकर के पूछा, हे परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बता, सत्य बात बता। चिट्ठी डाला गया कि किसके नाम से। आजकल आपको मालूम है कि चिट्ठी के बारे में ये कोई नया बात नहीं है ना। आप बाबा या बहुत सारे लोग चिट्ठी डालते हैं, आपको मालूम है ना, पर्ची जिसका हम लोग बोलते हैं, है ना, पर्ची डाल के। हालेलुया, पर्ची डाला जाता है। इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि क्या निकलेगा, किस नाम से निकलेगा। तब पर्ची जब डाला गया, चिट्ठी, ये लोग क्या किया था साउल कि मैं और मेरा बेटा एक तरफ होंगे और बाकी जितने राज्य के प्रजा है वो एक तरफ होंगे। इतने लोगों के भीड़ में दो लोग थे, सिर्फ अलग हुए, दो झुंड बनाए। एक झुंड में सिर्फ दो ही लोग, बाप और बेटे साउल और योनातान, और एक झुंड में सेना सामंत और मुखिया सभी लोग एक तरफ हुए जो लोग गए थे। इस प्रक्रिया में परमेश्वर की ओर से चिट्ठी साउल के घराने के नाम से निकला। बहुत दुख की बात है। जिस याजक ने, जिस मुखिया ने कहा था कि उपवास प्रार्थना रखो, इससे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, तब निकला कि उसी ही घर से चिट्ठी निकला कि तेरे ही घर पे वो गड़बड़ी है। वायरस से पढ़ लीजिएगा 42 को। और मेरे पुत्र योनातान के नाम से चिट्ठी डालो, तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकले। हालेलुया। पत्नी इधर उपवास कर रही है तो पति नहीं, पति अगर उपवास कर रहे हैं तो पत्नी नहीं। सिर्फ आप अकेले ही अपने परिवार का दुख का गाथा परमेश्वर का आप सुना रहे हैं। आपको
आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि दो जन एक मन होकर के प्रार्थना करें, हालेलुया, उसके बारे में परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से बताया। एक मन होकर के, उपवास में भी ऐसे ही है। एक मन होकर के जब आप उपवास में प्रार्थना करने लगते हैं, जब आप इन बातों को आप सुनने लगते हैं, परिवार जो घोषणा कर रहा है उसी बातों का आप पालन करने लगते हैं, तो समस्या आपके परिवार से दूर हो जाते हैं। यह नहीं सोचना है कि समस्या अगर आपके भाई के साथ में है, या आपके बेटी के साथ में, या आपके बेटा का, या पापा या पत्नी के साथ में हो, या पति के साथ में हो, या मम्मी के साथ में हो, तो वो मेरे साथ में नहीं होगा। एक परिवार के अगर एक उंगली में भी अगर चोट होगा या कटेगा उंगली, तो पूरा शरीर को कष्ट पहुंचेगा। पाउल ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये भी जो हमारा परिवार जो होता है वो एक अंग के समान है, या एक शरीर के समान है। अगर कोई शरीर में से किसी अंग अगर थोड़ा सा कष्ट पाएगा तो पूरा शरीर कष्ट पाएगा। इसमें महत्व परिवार को देना है, और उस उपवास जो घोषणा जब किया जाता है तो परिवार के हर एक सदस्यों को मिलकर के प्रार्थना करना है। ये समस्या एक लड़ाई से नहीं होगा। ये परिवार का समस्या एक व्यक्ति के लड़ाई से नहीं जाएगा। वो समस्या वो जाएगा, जैसा साल के बारे में हमने देखा कि वो लोग मतलब ऐसे कि हाँ शाम तक जाके उन लोगों को खदेड़ देते थे, लेकिन फिर से वो लोग दूसरे तीसरे दिन में फिर से कब्जा करके आते थे, या कितने दिन के बाद में फिर से वो लोग वापस आते थे। लेकिन क्या है कि उसका अंत करना है, वो शत्रु को, वो शैतान को अंत करना है, वो समस्या को अंत करना है। ये ठाना था साउल ने। ये साउल ने सबके सामने वाचा बांधा था कि हम किसी रीति से भी नहीं छोड़ेंगे और पीछा करेंगे, एक को भी हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब इससे हम जानेंगे कि हम जयवंत होंगे। हालेलुया। लेकिन जय प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक कारण है, जो आपका परिवार का सदस्य कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपका साथ नहीं दे रहा है। दो तीन लोग होंगे या जितने भी लोग होंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बताएं कि उपवास का प्रार्थना है, लेकिन पता चले एक जगह बाहर जाकर के या काम के लिए जा रहे बोल के उधर के चाय पानी नाश्ते करके आ गए, अरे भूल ही गए, उपवास प्रार्थना में भूल गए, इसलिए हमने खा लिया। समस्या जब परिवार में आते हैं तो उसके ऊपर आपको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप पहले से ठाने नहीं है कोई बात में उपवास नहीं करना तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपने ठाने हैं कि मुझे उपवास करना है तो उसका कभी ना भूलना। हालेलुया। अपने परिवार को जो मसीह में है, प्रभु में है, तुमको बोलना है हम उपवास करेंगे, हम लोग प्रार्थना में रहेंगे। इसी रीति से हम अपने समस्या को हम लोग टाला देंगे। साउल को पता नहीं था, साउल को तो पता था कि सभी लोग उपवास रखे हैं, इसलिए वो लोग लड़ाई के लिए निकल पड़े, लेकिन पूरा जय प्राप्त नहीं कर पा रहे। परमेश्वर से भी जाके पूछे, परमेश्वर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मतलब परमेश्वर उस दिन में कुछ भी बातचीत नहीं किया। ऐसे भी हम कभी कभी बकबकाने लगते हैं, उपवास के साथ में हम लोग आने लगते हैं, या अपने विषय का हम लोग परमेश्वर के सामने बकबक करते रहते हैं, लेकिन कहां से कहीं गड़बड़ी है वो हम लोग नहीं जानते हैं। और यहां पर देखें कि परमेश्वर कुछ बातें ही नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया। इस
साउल को पता चला कि नहीं, परमेश्वर अगर बातचीत नहीं कर रहा है, परमेश्वर अगर मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर अगर मेरे उपवास को ध्यान नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में गड़बड़ी है। हम पारिवारिक रहते हैं, पारिवारिक लोग हैं, हालेलुया। हम लोग पारिवारिक हैं, परिवार में होकर हम लोग रहते हैं। परिवार का एक दूसरे अंग बनकर के हम लोग रहते हैं। जब एक दूसरे अंग का हम लोग कदर अगर नहीं करेंगे, एक दूसरे अंग को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे अंग के बातों को हम लोग अगर स्वीकार नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातों को हम महत्व नहीं देंगे, तो वो अंग क्या काम का है। जब आपको दाएं हाथ जब दर्द होता है तो दाएं हाथ उसके काम उसके इलाज के लिए वो नहीं सोचेगा, या दिमाग इलाज के लिए नहीं सोचेगा, या पाँव नहीं जाएगा कि हाथ का वही खुद जाने, तो क्यों आप उसे हाथ आपके साथ में बना रहेगा। मेरे प्यारे, शरीर का हर एक अंग महत्व, भले हाँ ये हो सकता है कि आप बाएं हाथ से कुछ आप छू रहे या दाएं हाथ से कुछ छू रहे, या कुछ सामान ऐसे होते हैं पाँव से ऐसा उसको मतलब हम लोग हटा देते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मानना होता है कि बाएं हाथ से उसको छूते लेकिन दाहिना हाथ से छूएंगे नहीं, है ना। अरे हाथ से छू लिया, पाँव से कोई बात नहीं, अरे पाँव से लात मारो, पाँव से इधर करो, हाथ से छूना घिनौना लगते हैं। हमारा और आपका विचार क्या छोटा नीचा है, वास्तव में है ऊंचा नीचा है। अभी तक भी पाँव को हम मतलब ये अरे ये पाँव है, मतलब ये कीचड़ में भी चले जाए, हाथ हम नहीं छुएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, हर एक अंग का महत्व है। अगर आप पाँव को काट देंगे ना तो आप चल नहीं पाएंगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर हाथों को आप काटेंगे तो वो भी पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका जीभ को आप काट लेंगे तो पूरा जीवन बर्बाद, सिर को काटेंगे तो फिर आप कहानी खत्म, पेट को चीरेंगे तो कहानी खत्म। हर एक अंग महत्व है हमारा शरीर के लिए, एक एक उंगली का महत्व है हमारे शरीर के लिए। हालेलुया। उस महत्व को समझे आप। हो सकता है भले आपका परिवार का जब 5 या 10 लोग आप लोग रह रहे हैं तो किसी ना किसी के क्या है कि मतलब कोई काम में कम हो सकता है, या कोई बहुत अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं आपके परिवार में। हर एक उंगली बराबर नहीं होते हैं, बाइबल की बातें मैं बता रहा हूँ। ऐसे आपका परिवार का हर एक परिवार के लोग बराबर नहीं है। किसका सोचने में ऊंचा है, किसका सोच में कम है, कोई समझने में ऊंचा है, कोई खुशी रखता है परिवार को, कोई हमेशा मतलब उनके काम अगर जब करता है तो उस परिवार के लोग जलन हो जाते हैं। जब वो कोई भी के साथ वो जब काम करने लगता है तो सब गड़बड़ी होने लगता है। कोई व्यक्ति हो सकता है जब वो अगर बोलता है तो ऐसा लगता है कि मिर्ची लगा हुआ है, मतलब मिर्ची लगने जैसा होता होगा। और कोई व्यक्ति जब घर में ही नहीं रहता है, सुना सुना लगता है। अगर 10 के लोग होंगे तो एक व्यक्ति का नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा होता है कि परिवार के लोग, एक व्यक्ति अगर चले जाता है तो सोचते पूरा परिवार के लोग बहुत अच्छा हो जाता है, आज वो नहीं है घर में। भले ऐसा आपका है, लेकिन सबको मेरे प्यारों मान सम्मान अपने अपने स्थान पर है। जब आप एक दूसरे को आप समझेंगे तभी होकर के आप ये बातों का आप निर्णय ले पाएंगे। एक मन होना, मैं अभी कल एक परिवार को मैं बता रहा हूं, जब तक आप अपने परिवार को एक मन नहीं करेंगे, मन देखिए बहुत मतलब परिवार को 5 या 10 लोग हैं, इतने लोगों का 10 लोग का विचार अलग अलग है, मन अलग अलग है। हालेलुया जी। आप पति पत्नी का विचार अलग अलग होते हैं, और बाकी तो छोड़ ही दीजिएगा, इनका विचार अलग है, उनका विचार अलग है। बहुत कुछ कम चीजों में उन लोग का मन मिलता है। मन मिलता है मतलब एक मन के होते हैं, कुछ कम ही विषय के ऊपर। नहीं तो ये बोलेंगे वही सही है, ये बोलेंगे कि नहीं मेरा ही सही है। परिवार के जितने लोग हैं उतने दिमाग है, उतने अलग अलग विचार है। उसको एक करना कितना कठिन है। हालेलुया। एक मन करना तब होकर के परिवार आगे चलता है। मैं आपको फिर से और मैं लाता हूँ, एक परिवार की बात छोड़ दीजिए। आप अपने मन को आप अपने बस में नहीं कर सकते, अपने मन को आप समझा नहीं सकते कभी कभी।
आप सोचते हैं कि हम शांति से बातें करें, पर आपके मुंह से उल्टा पल्टा निकल जाता है। आप सोचते हैं कि हम एक हफ्ता किसी को हम कुछ नहीं बोलेंगे परिवार में, ना लड़े ना झगड़ा ना कुछ, पता नहीं परिवार में एक हफ्ता के अंदर कितना क्या क्या बोलने लगते हैं पुटर पटर होके। आप अपने मन को बस में करना मुश्किल हो जाते हैं। जिसने मन को बस में किया वो पूरे ब्रह्मांड को बस में कर लिया। हालेलुया। नीति वचन के अनुसार और यिर्मयाह के अनुसार अगर आपने अपने मन को बस में कर लिया तो समझ लेना कि वायु को आपने पकड़ लिया, हवा का आपने पकड़ लिया। और सोचिए जो परिवार के लोगों को अलग अलग मन के हैं, 5 या 10 लोग, 3 लोग जो भी पाए जाते हैं, उनका विचार अलग अलग है, उन सबको एक मन करना कितना कठिन की बातें हैं। यह सिर्फ परमेश्वर ही हमें मदद करेंगे। हालेलुया। जब आप एक मन के नहीं होंगे, परिवार में भी ऐसे विघ्न होते हैं, बाधाएं आते हैं, मालूम है, रिश्ते नाते भी कट जाते हैं। कल बता रहा था, जुड़े होंगे प्रार्थना में, रिश्ते नाते भी कट जाते हैं। कभी कभी अगर आपके परिवार में प्रभु में आप या प्रभु में भी नहीं है, फिर भी मैं क्या सोचता मालूम है, आपके घर आने के लिए मैं हिचकिचाता हूं। अगर आपके भाई भी प्रभु में नहीं है, अगर आप लोग प्रेम के साथ में नहीं है ना, तो मैं हिचकिचाता। मैं दीपक पास्टर को भी बोलता, ऐसे परिवार में जाना खतरा की बात है, खतरा की घंटी है। जब परिवार में है और शांति में है तो हम जाकर अपना मान सम्मान कहाँ भैया हम खो दे जाकर के, उसमें कोई भी रिश्ते नाते भी व्यक्ति नहीं आएगा। वो सोचेगा कि अरे इनके यहाँ तो जाना तो खतरा की घंटी है भैया, ना मान ना सम्मान मिलेगा। पति पत्नी पटता नहीं है तो किसको मुंह दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे। एक दूसरे के साथ में जब आपका मेल मिलाप नहीं है तो आपके तो अड़ोसी पड़ोसी भी मतलब आपसे अलग हो जाएंगे। जब उनको मालूम है कि परिवार एक मन का नहीं है। एक लकड़ी को या एक छड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, या एक गन्ना आप आसानी से तोड़ सकते हैं। जब गन्ना उसका बांधा जाता है, अभी समय आएगा, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, एक गन्ना का आप जाकर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर में लादने के लिए या ट्रक में लादने की गाड़ी में लादने के लिए जब उसको हम एक जगह में गठरी करके बांध लेते हैं, उसी गठरी को जाकर तोड़ के देखिए तो अगर आपके पास दम है तो। मेरे प्यारो, एक अलग जब होके रह जाते हैं तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं आप। शादी ब्याह में नहीं लगेंगे अगर आप मिलजुल करके नहीं रह रहे, तो आपका भाई जाकर के पुटर पटर कर देगा, अरे क्या आपसे आप लोग वैसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। आपका ही भाई, आपके दादा, आपके एक चाचा, आपके एक परिवार के लोग आपको ही तानागानी करेंगे। जब आप मिल करके रहेंगे, जब एक हो करके रहेंगे, तब आपको कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, एक मन होकर रहना अति आवश्यकता है। एक समय था, मैं आपको इस प्रकार में समझाऊंगा, हालांकि मैं बताया था इसको। 2 शेर रहते थे। कितने शेर रहते थे? कितने? 2 शेर। हाँ, 2 शेर। और बाकी लोग नहीं सुन रहे? 2 शेर रहते थे। 2 शेर में से मतलब एक जवान था और एक बूढ़ा था। ये दोनों कुछ समय तो अच्छा से व्यतीत हुए, लेकिन कुछ समय के बाद में दोनों का पड़ता नहीं था पता। दोनों का पड़ता नहीं था और ये जंगल में शिकार करते समय में मालूम है, बूढ़ा जो शेर था उनका उम्र ढल गया था। उसका उम्र ढल गया था बूढ़ा का।
और जंगल के जानवर जो होते हैं ये फुर्तीले होते हैं। उसको अगर जयमंत करना है, उसके ऊपर अगर कब्जा करना है तो फुर्तीला होना पड़ेगा। जो जवान शेर जो था वो तो मार करके अपना शिकार कर लेता था, लेकिन जो बूढ़ा जो शेर था वो नहीं कर पाता था। और जवान शेर ऐसा है कि भले वो सड़ जाए लेकिन उसको नहीं देता था, क्योंकि दुश्मन था। हालेलुया, वो दुश्मन था। इस दुश्मन के वजह से वो उनको नहीं देता था। और जो बूढ़ा शेर था, इनको क्या हुआ कि ये अपना शिकार के लिए ये जाया करता था, लेकिन कहीं नहीं मिलता था। कुछ दिन बीत गया, 2 या 3 दिन, जो भी जितना भी दिन बीते, उनको बहुत भूख लगा, लेकिन इनके पास बल नहीं है कि वो जा करके शिकार करे। और कुछ जानवर होते हैं, जब ये जाकर पकड़े उनको उल्टा मार के भागे। आपके घर के बाद आप क्या याद कीजिएगा, आपके घर में एक जवान लड़का है और आप बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग होने के बाद में आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि नहीं हम मतलब क्या सऊदी जा करके या ऑस्ट्रेलिया जा करके, हम दुबई जा करके कमाने के लिए जाएंगे, वो सोच ही नहीं सकता। अगर जवान है तो वो जाकर कहीं भी जाकर के वो कमाने के लिए सोचेगा, क्योंकि उनके पास बल और बुद्धि अब सब कुछ है। लेकिन जवान क्या कर रहा है कि अपने पापा को खातिर नहीं कर रहा, अपने पापा को पूछताछ ही नहीं कर रहा है। अब वो अपनी जवानी के घमंड में वो पड़ा हुआ है। लेकिन पापा जब छोटा बच्चा था, उसमें पापा कहीं ना कहीं के मजदूरी करके भी उनको खमा कला करके उसने क्या किया कि मजदूर के साथ में उसने भोजन को खिलाया। हालेलुया, मजदूर के साथ में अपने पापा को उसने भोजन खिलाया। छोटा जो था उसको बड़ा किया। और इस प्रकार मेरे प्यारों, उसने अपने भोजन कहीं से कमा दमा करके अपने बेटे को बढ़ाया। लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया तब वो सोचा कि अब तो ये बूढ़ा मेरे सहारा ये जिएगा, इसलिए मैं इसको अलग कर दूंगा। हम ना बाहर जा पा रहे इस बूढ़ा के वजह से, ना कहीं मेला देखने जा रहे हैं इस बूढ़ा के वजह से, ना रिश्ते नाते जा पा रहे हैं इसके बूढ़ा के वजह से, ना किसी के घर हम रुक पा रहे हैं इसके बूढ़ा की वजह से, ना हम कहीं विदेश जा रहे कमाने के लिए इसके बूढ़ा की वजह से। इसलिए बूढ़ा को ही अलग कर दो घर से। उसके बाद में ना इनका खाना, ना उनका कमाई, ना कुछ हुआ। मेरे प्यारों, बहुत सोचने की बात है। बहुत भूख लगा तो उसने सोचा कि शेर जो सोचा कि मैं गांव में जाऊंगा या जा करके क्या करूंगा। गांव का जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं कि कमजोर होते हैं जंगली जानवरों से, और उतना फुर्तीला नहीं होते हैं। चाहे भैंस हो, कुछ भी अगर छोटा मोटा कहीं मिल जाए कोई जानवर, तो उसको हम खा डालेंगे। इसकी वजह से उसने जंगल से गांव की ओर कूदा। जैसे वो पकड़ने के लिए जा रहा था, जानवर लोग चिल्लाए, और चिल्लाने के बाद में कुत्तों को यह आवाज पहुंचा। जैसे कुत्तों को आवाज पहुंचा, ये कुत्ते क्या किए कि उस शेर के पीछे वो लोग आए और शेर को घेर लिए। और शेर था बूढ़ा, उनके पास में कोई बल भी नहीं था। जब घेर लिए और शेर को नोच रहे थे, उस शेर जंगल की तरफ ही भाग रहा था, लेकिन कुत्ते इतना मतलब रफ्तार में भागाए कि वो मतलब जंगल पार कर नहीं पाया। जब इसने आवाज किया, जब कुत्ते जब नोचे, जब आवाज किया, बहुत चिल्लाया, दहाड़ा, उसी समय में वो जवान के जो सिर था उसके कान में गूंज गया ये आवाज। हालेलुया। उसने कहा, अरे ये तो हमारे बूढ़े हैं, उनका आवाज आ रहा है, क्या हो गया उनको। वो शिकार को छोड़ करके दौड़ के उसी जगह में आया जिस जगह में उनको कुत्ते घेरे थे। जब वो जवान शेर पहुंचा तो कुत्ते उनके सामने लाल पीला हो गए और कुत्तों को नोच नाच करके भगाया और किसी को मारा। उसके बाद में वो जवान शेर को उसने चारों तरफ घेर करके उसने जंगल में फिर से वो शेर जवान शेर ले गया। हालेलुया।
जब वो लोग बैठे उसके बाद बूढ़ा शेर पूछा कि बेटा तू तो मेरे साथ इतने साल से तू दुश्मन था, ना मेरे लिए ना सड़ा हुआ तू मांस भी मुझे नहीं देता था, भले वो सड़ जाता था तो कौवे खाते थे, लेकिन तू इतना दुश्मन था कि मुझे उसको छूने भी नहीं देता था, तो तूने मुझे आज क्यों प्राण बचाया? इससे अच्छा होता कि मेरा प्राण वही कुत्ते लोग नोच के खा जाते। उस जवान शेर ने क्या कहा मालूम है? भले ये मेरा और आपका दुश्मन है, भले मेरे और आपके बीच में कुछ है, लेकिन हमारा जाति के मध्य में या हमारे परिवार में हम कुत्तों को घुसने नहीं देंगे। हालेलुया। नहीं समझे? मेरी और आपके परिवार में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे परिवार में क्या कि कुत्तों को मैं घुसने नहीं दूंगा। समझ गए होंगे? हालेलुया। हाँ, उपवास का प्रार्थना है, ऐसे ही आप लोग चुप से मत रहिएगा। हालेलुया। कुत्तों को घुसने नहीं देंगे, भले मेरा और आपके साथ कुछ है। मेरे प्यारों, इस कहानी से भी हमें यह समझ में आता है, जब आप अकेले हो जाते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा आपके दुश्मन आसानी तरीके से उठा लेंगे। दूसरी बात, जब आप अपने परिवार के व्यक्ति के बारे में, भले घर परिवार में कुछ भी हो जाए, पिटपाट भी हो जाए, लेकिन जब आप परिवार को आप आदर देते हैं, परिवार को मान सम्मान देते हैं, परिवार के लोगों की बातों को आप मानते हैं, तो दूसरे लोग आपके घर में प्रवेश करके आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप अलग अलग हो जाएंगे परिवार में, उस दिन आपके शत्रु आपके ऊपर कब्जा करेगा। हालेलुया। आपके ऊपर वो कब्जा करेगा, आप जयवंत नहीं हो सकते। इसलिए जब उपवास का प्रार्थना जब रखा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताया कि उपवास प्रार्थना जब रखते हैं, एक मन होकर के जब आप एक विषय के ऊपर आप आकर के जब आप बातें रखते हैं, आपका परिवार के हर एक सदस्य हो आपके बातें आपने जो कान में सुने हैं, उसको सब लोगों के अंदर पता चलना चाहिए कि हाँ, फलाना दिन में उपवास का प्रार्थना है। हालेलुया। आप प्रार्थना में आप हैं, प्रार्थना में जोड़ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, पास्टर के साथ मुलाकात कर रहे हैं या पास्टर को फोन कर रहे हैं, इसके वजह से आपको मालूम है। यहां पर हम लोग देखते हैं साउल उनके लोगों को कहा, लेकिन उनके बेटे को नहीं कहा था। बेटे वो नहीं सुना था, उनका बेटा वो नहीं सुना था, बेटे को खबर नहीं मालूम था। इसकी वजह से वो बेटा ने गड़बड़ी काम किया। सभी लोग उपवास के साथ में प्रभु में आने वाले थे, जिससे कि वो लोग जयवंत होते उसे फलिस्तियों से। लेकिन एक व्यक्ति को जब साउल घोषणा किया उपवास का, वो नहीं सुना था। इसके वजह से उसने मधु थोड़ा सा चख लिया और उसके कारण पूरा इस्राएल हार रहे। उपवास तो किए, प्रार्थना तो किए, लेकिन उसका प्रार्थना नहीं सुनवाई हुआ या सुनवाई नहीं हुआ। जब आप ऐसे प्रार्थना या कोई घोषणा किया जाता है मेरे प्यारों, आपके परिवार को भी वो बताना है कि फलाना दिन में उपवास है, आओ हम मिलकर के उपवास करें। आप अकेले ही आपके परिवार के बारे में सोच के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति घर से झाड़ू बाहर मार रहा है और 10 लोग बाहर का झाड़ू अंदर ला रहे हैं। कितना आप अकेले साफ सुथरा रखेंगे परिवार? इसलिए आपको अपने परिवार को बांध के चलाना है, अर्थात एक मन होकर के जब परिवार जाएगा तो निश्चय है कि परिवार हमेशा आजादी रहेगा। हालेलुया। इस लड़ाई में परमेश्वर साथ देता है। अगर आप ठाने हैं कि हाँ नहीं, मैं अकेला ही उपवास में रखूंगा,
अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रभु में है तो पूरे परिवार को जो कुछ विषय होते हैं उसके ऊपर लेकर के प्रार्थना करवाना है। किसी रीति से आप हालेलुया, परिवार बुद्धि से तो बनता है, घर बुद्धि से बनता है। नीति वचन 24 अध्याय का 3, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। जब समझ अगर परिवार में नहीं है, एक दूसरे के समझ में नहीं ले रहे या नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे, मतलब जितने व्यक्ति उतने दिमाग अगर होंगे तो परिवार कभी नहीं चलेगा, या वो समस्या से आप आजाद नहीं प्राप्त करेंगे। जब एक दूसरे का आप कदर करेंगे, आदर करेंगे, तब निश्चय आप जयवंत होंगे। जितने लोगों का दिमाग उतने प्रकार का है, उस दिमाग को भी सबके बातों का आपको सुनना है, जो सही लगे सबके लिए, परिवार के लिए, उन विषय को उतने लोगों का आपको निर्णय लेना है। हालेलुया, उतने लोगों का एक निर्णय देंगे। परिवार के आप मुखिया हैं, परिवार के आप मेन सदस्य हैं, भले आपको परिवार के लोगों की बातों को भी आपको मान सम्मान करना है, सुनना है। अंगों के समान है ये परिवार। हाथ अगर शरीर में खुजवाता है, हाथ अगर खाता है, तो जो आपका दिमाग कहता है वही करता है, जो आपका ब्रेन कहता है वही करता है, लेकिन हाथ को करना पड़ेगा। अगर हाथ में कुछ लगा हुआ है तो आपका दिमाग कहेगा कि उसको साफ करो, तो दिमाग एक घर का एक मुखिया होता है, उसको भी आपको मानना है। और मुखिया होते हैं वो शासन करने के लिए नहीं, मुखिया हर एक अंग का, शरीर का हर एक अंगों का साफ सुथरा या ध्यान देने के लिए होते हैं। ढाबा आने नहीं देना। ये उपवास के प्रार्थना में सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करना। यदि आज कोई छूट गया है तो आज बता देना, कल से फिर से कल समय है प्रभु के पास, जब भी हम आए समय है। जब भी आप जब जागो तब सवेरे, जब जागो तब सवेरे, इस बातों को स्मरण करना। इसलिए मेरे प्यारों, उपवास का फिर से घोषणा करना आपके परिवार में जितने लोग आप जुड़े हैं, बोलना कि मेरे परिवार के खातिर या आपके बीमारी के खातिर या आपके हमारे इस समस्या के खातिर, या तो कमाई में बाधा हो रहा है उसके लिए, या तो पढ़ाई में बाधा हो रहा है बच्चों को उसके लिए, या तो हो सकता है आपकी ही कमाई में बाधा हो रहा है। अरे आप क्यों नहीं सोचते अपने परिवार के बारे में? क्यों आप सोचते नहीं अपने परिवार के बारे में? क्या आपको थोड़ा भी विचार नहीं कि परिवार खुश मंगल रहे, आनंद में रहे, परिवार एक मन होकर रहे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आओ हम प्रार्थना करेंगे। ये 3 दिन के प्रार्थना हम लोग प्रभु के शरण में हम जाके हम अपनी विषय वस्तु को रखेंगे। जो परिवार ऐसा सोच रहा है कि एक मन होकर के हम लोग सभी लोग आओ हम प्रार्थना करें, उसी परिवार आज से वो आजादी होगा यीशु के नाम से। आमीन। वो आज से वो आजादी होगा। अपने परिवार को बोलना, तुम सोचो मेरे परिवार के बारे में। अगर आप अपने लिए नहीं, अगर आप दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं, या तो आपके बेटी के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो कम से कम अपने लिए सोचो कि अगर आपकी बेटी अगर अच्छा पढ़ेगी, आपकी बेटी अगर अच्छा घर में शादी करेगी, आपकी बेटी अगर अच्छा जॉब करेगी, ये बेटी का नहीं तेरा नाम रोशन होगा। अगर परिवार में एक मन होकर शांति में रहेंगे तो ये तेरा नहीं है, ये परिवार का नहीं है, सबका वो तेरा भी नाम रोशन होगा। इसलिए आपको निर्णय लेना है, प्रभु में एक मन होकर के आना है, प्रभु में एक चित्त होकर के आना है। परमेश्वर वो बल देगा, परमेश्वर वो समर्थ देगा, परमेश्वर हमारे वो प्रार्थना को सुनेगा। जैसे फलस्तीनियों को उसने वो लोग भगाने के लिए कोशिश किया, और उसी समय में साउल ने कहा था कि एक को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। उपवास में ऐसा दम है,
उपवास में ऐसा दम है, उनको मालूम था साउल को, इसलिए अपने लोगों को कहा कि कोई भी व्यक्ति शाम तक कुछ भी नहीं खाएगा। मेरे प्यारों, ये 3 दिन का उपवास के प्रार्थना में आप सबको फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज ये पहला दिन शुरुआत हुआ, सुबह का समय है और ये प्रार्थनाएं 3 दिन लगातार चलेंगे। परमेश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ दे और सभी लोगों को उत्साहित करना है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। अरे खाना पीना हम कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन के बाद में खा लेंगे, तो शाम को हम खा लेंगे, कोई बात नहीं। सिर्फ सुबह से शाम तक रहना है। शाम को आप खाइए जो खाना है, जितना खाना है। हालेलुया। शाम को जो खाना आप खाइएगा, लेकिन आपके समस्या को टलाने के लिए, अगर आप खुशी में हैं, अगर आप खुशहाली हैं जीवन के आगे, जो अगर हमारा बचा रहेगा तो ना जाने कितने आएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, इसलिए अपने परिवार को आप एक करके रखना और परिवार के सदस्यों को भी आपको बोलना, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। इस उपवास के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष किए हैं। हमें एक बात को स्मरण करना है, फिर से लास्ट में मैं कहकर मैं समाप्त किया मैं जा रहा हूं। उपवास का जब घोषणा किया जाता है, ये परिवार के लिए ये होता है। आप अपने परिवार के लिए, अगर एक व्यक्ति अगर परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, इसलिए जब आप घोषणा करेंगे तो उपवास सबको लेकर के चलना। उपवास में चर्च में होगा तो भी सबको लेकर के चलना। अगर एक भी व्यक्ति उसमें से अगर नहीं सुना होगा, आप सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा तो नहीं सुना है उपवास के बारे में, लेकिन उसको सुना देना जरूर। अरे उनको नहीं मालूम था पास्टर जी, इसलिए उसने खा लिया। नहीं, आपको अगर शामिल होना है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपको परिवार को आगे सफलता दिलाना है, परिवार को उस समस्या से आजादी दिलाना है, तो निश्चय आप परिवार के हर एक सदस्य के साथ में हाथ से हाथ मिला करके आप जाइए। प्रभु हमें और आपको निश्चय हमें आशीष करेंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे, और इस प्रार्थना में आपको मालूम है विषय क्या क्या है। पहला विषय यह है कि हमारे जो इसी उत्तर प्रदेश का आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सताव कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का कानून निकाल करके परमेश्वर के कार्य को बाधा देने के लिए। लेकिन ये वो तीर है, चलते हुए तीर को भी पार करके जाएगा, वो यीशु मसीह ऐसा है। हालेलुया। मनुष्य के काम को आप रोक सकते हैं, परंतु परमेश्वर के काम को आप कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिस ये पत्थर ऐसा है जिसके ऊपर अगर वो गिर जाए तो वो भी चकनाचूर होगा, और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो भी चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। ये ऐसा पत्थर है, यीशु मसीह अपने आप को कहा। वास्तव में ऐसे ही है, जिसके ऊपर गिर जाए वो बचेगा नहीं ना, अगर कोई उसके ऊपर गिरने के लिए कोशिश करेगा तो वो भी बचेगा नहीं, आमलेट बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के काम को तो कोई ना रोक पाया ना रोक सकेंगे, परंतु हम लोग के द्वारा ही परमेश्वर अपने कार्य को बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर अपने काम में वो प्रबल है और अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगे। आप अपने आप विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर के काम को आप रोक नहीं सकते। बस हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का कार्य अतीव्र गति से बढ़ने पाए। जितना असंभव हो देना, उससे कई गुना भयंकर बढ़ता है प्रभु का। ना
पैदा हुआ कोई व्यक्ति ना पैदा हो सकता है जो प्रभु के हथियार को सामना कर सके। परमेश्वर बोलते हैं लड़ाई तेरा नहीं है, मेरी लड़ाई मेरा ही है। हालेलुया। टारगेट परमेश्वर करता है और जीतता वही है। मनुष्य इसलिए बोलते हैं मनुष्य मनुष्य ही है, परमेश्वर परमेश्वर है, उससे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये है कि बड़े बड़े लोग घुटने टिकने पाए ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे चर्च भवन निर्माण के लिए, ये भवन निर्माण होने पाए, बहुत सुंदर सा बहुत विशाल अद्भुत तरीका से प्रभु बनाएंगे। ये मेरा भरोसा है प्रभु में और वो काम करेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे चर्च भवन निर्माण के लिए। और उत्तर प्रदेश में सतावट हो रही वो थमने पाए और बड़े बड़े लोग अपने टिकने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीवा अंगीकार करेगी और हरी घुटना टिकेगी ये यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का चैलेंज है और ऐसा ही हो रहा है, होगा तो दूर की बात है, ऐसा ही हो रहा है। प्रभु के समस्त सभी घुटने टिकेंगे और टिक रहे। तो आइए हम ये दो विषय के हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में फिर से आप लोगों का विषय रखा जाएगा, फिर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हम लोग अपने विषय को हम अलग करेंगे, अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदर खेल के महिमा खेल के परिशुद्ध हम लोग तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। तुझे महान है, तुझे महान है, तुझे महान है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता हम प्रभु जी तेरी स्तुति 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 तेरी स्तुति। तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। आदर खेल के महिमा खेल के परमेश्वर प्रभु हम तेरे चरण में प्रभु जी आते पिता हम लोग उपवास के प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हम लोग तू कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर। तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र। ओ प्रभु तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। प्रभु तेरे सामने हर एक घुटने टिकने पाए यीशु के सामने से, बड़े बड़े नेता लोग घुटने टिकने पाए यीशु के सामने से। प्रभु ऐसा तो कार्य कर, ऐसा भय दिखा, भय भय समाने पाए, लोगों में भय समाने पाए। तेरे सेवकाई में प्रभु जी पर कोई बाधा ना होने पाए। जो लोग तेरे विरोध में आवाज उठा उनके मुख और जुबान बंद होने पाए यीशु के सामने से, और वो लोग घुटने टिकने पाए। यीशु 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 कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य। योगी के जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु छोड़े छोड़े के मुख को बंद कर दे और वो घुटने टिकने पाए, घुटने टिकने पाए। तेरे शरण में घुटने टिकने पाए यीशु, तेरे शरण में घुटने टिकने पाए। तेरे सेवकाई के लिए प्रभु जी आगे बढ़े, जो बाधा दे रहे, जो भी नेता लोग, जो भी मुझे लोग तेरे विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग सभी का सभी घुटने टिकने पाए। एक ही कहें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु मृतों को छोड़ करके, उस शैतान को छोड़ करके तेरे शरण में आने पाए। बस्ती जिला घुटने टिकने पाए, बड़े बड़े पद वाले घुटने टिकने पाए यीशु, तेरे शब्द वाले घुटने टिकने पाए यीशु, तेरे शब्द नाम से पवित्र आत्मा तो कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर। तेरे सेवा आगे बढ़े 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र बढ़े तो कार्य कर प्रभु, कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर प्रभु। शांति का आत्मा दे, तेरे सेवक आगे बढ़ने का आत्मा दे, सब उंडेल दे पवित्र आत्मा उंडेल दे यीशु, तेरे शब्द नाम से हम सभी मिलकर के प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हे हम भविष्य क्या करूँगा परमेश्वर पिता, हम लोग ये पहला दिन उपवास का प्रार्थना प्रभु तेरे सर में समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह। हमारे पाप अपराध को प्रभु दूर कर दे प्रभु, हम किसी प्रकार की प्रभु गुनाह करते प्रभु क्षमा कर दे। और प्रभु हमारे प्रार्थना सुना जा, हमारे परिवार में हमारे जीवन में जो भी पाप किए प्रभु उसको दूर कर दे। मेरे परमेश्वर का हम तेरी कृपा में बना रहे हे जी परमेश्वर, तेरा आशीष हमारे पर